अब हम पहले डायनेस्टी ममलुक डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। ममलुक डायनेस्टी था जो स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता था उस समय, जिसका एरा था 1206 से लेकर के 1290 एडी तक। अब बात करेंगे कि असल में इस ममलुक जो डायनेस्टी था वो था क्या, स्लेव डायनेस्टी इसका नाम क्यों पड़ा। बेसिकली ये पूरा का पूरा जो है ना स्लेव का ही डायनेस्टी, उस समय गुलामों का एरा हुआ करता था, जिस समय कि बहुत ज़्यादा गुलाम हुआ करते थे। हालांकि माना जाता है जो ममलुक डायनेस्टी था उस समय इतने पावर में थे, वो इतने आबादी में थे कि इनकी जो मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर थी ना इतनी की संभालने लायक थी। इनको कंसीडर किया जाता था कि ये वेल मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर में है इनका, जो इंडिया और इजिप्ट में, इराक में, इनमें ये संभालने लायक थे, इतना इनका पावर था। बट थे तो सारे गुलाम, जो क्योंकि एक ऑर्गेनाइज वे में जो है ना एक मिलिट्री पावर थी, जो सारे के सारे जनरल और सोल्जर ही थे जो अपने मास्टर के लिए लड़ते थे, मास्टर के लिए काम करते थे। वहीं से स्लेव डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। अब देखते हैं कि सबसे पहले इसमें जो रूलर थे वो कौन थे। वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे, जिनका पीरियड था 1206 से लेकर के 1210 तक। मगर इसमें फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी माना जाता है। मगर मज़े की बात यह है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे वो भी थे गुलाम ही थे। वो जब मोहम्मद गौरी साहब को बेचे गए थे तो गुलाम के तौर पे ही बेचे थे। मोहम्मद गौरी साहब ने उनको गुलाम खरीद करके लाए थे और अपने सेना का जो है ना उनकी परफॉर्मेंस, उनकी ईमानदारी या उनके अंदर का व्यवहार देख करके उन्होंने, हो सकता है कि उन्होंने खुश हो गए होंगे और उन्होंने अपने सेना का जो है उनको गवर्नर बना दिया था। थे गुलाम ही वो। बट अब ये जो थे मोहम्मद गौरी साहब वही हैं जो उनका एक अपना डायनेस्टी था जिनका नाम था गौर अफगानिस्तान में है, जिनके वो रूलर थे मोहम्मद गौरी साहब। वही उनको लेकर के आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब का। वो वो अचानक उनकी डेथ होने के मतलब जो है ना उनकी मौत होने के कारण ये है ना अपने आप को डिक्लेयर किए थे रूलर। तो हम देखते हैं एक एक करके थोड़ा पॉइंट देखेंगे। इनको फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। ये वही चीज़ जो बताया मैंने कि इनको जो है ना बेचा गया था मोहम्मद गौरी साहब को, कि ये गुलाम थे, गुलाम की तरह खरीद के लाया था इनको क्या होगा कि पोजीशन इनको 1192 में गिवन पोजीशन टू इन 1192। बट क्या हुआ कि गौरी साहब का अचानक मर्डर हो जाता है, असासिनेटेड। मोहम्मद गौरी असासिनेटेड एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन 1206 एडी। क्या होता है कि उनका कत्ल हो जाता और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो होते हैं ये अपने आप को सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी घोषित कर देते हैं। उस समय दिल्ली सल्तनत के इसीलिए सबसे पहले शासक माने जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, उन्होंने उसके बाद क्या था कि इन्होंने क्या किया कि दो मस्जिद इन्होंने बनवाया था। एक तो जो दिल्ली में है, जिनको हम लोग कुव्वतुल इस्लाम के नाम से जानते हैं। दिल्ली में जो इन्होंने मस्जिद बनवाया उनका नाम है कुव्वतुल इस्लाम। और दूसरा मुझे लगता है सब सुने होंगे इसका नाम, जिनका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में इन्होंने बनवाया था। तो इन्होंने टोटल 2 मस्जिद बनवाया था। उसके बाद आप देखते हैं कि क्या किया था इन्होंने, और एक काम करवाया था कि जो फाउंडेशन स्टोन जो होता है, फाउंडेशन स्टोन जिसको बोला जाता है, वो कुतुब मीनार का स्टार्टिंग इन्होंने ही करवाया था। असल कुतुब मीनार का काम इन्होंने स्टार्ट करवाया। उसके बाद वो तो कहा जाता है जो फाइनल फिनिश करने वाले थे इल्तुतमिश साहब, इल्तुतमिश ने वो फाइनल पूरा बनवा के कंप्लीट किया था। बट स्टार्ट किया हुआ काम था कुतुबुद्दीन ऐबक साहब का ही, जो उनके जो बहुत वो मानते थे। वैसे इनका लिखना में वो लिखने वेखने या सूफी संत में इनका जो है ना इनका थोड़ा ज़्यादा वो रुचि रखते थे। तो उनके ऑनर में कुतुबुद्दीन बख्तियार सूफी जो सूफी थे, उनके सम्मान में इन्होंने क्या किया था कि एक कुतुब मीनार बनवाया था, जिनका पूरा नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब हम देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अच्छा, उनको क्या है कि उनके अंदर इतनी जेनरॉसिटी थी, वो थोड़ा सा जो है ना अच्छे भी थे, जिनके कारण उनको लखबख्श का टाइटल दिया गया था, जो गिवर ऑफ लैक्स कहते हैं, जिनको गिवर ऑफ लैक्स भी कहते हैं। तो उनका थोड़ा सा अच्छाई के कारण, लेकिन वहीं अच्छे जितनी अच्छाई के बारे में कहा जाता है उतना ही उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बूढ़े भी थे। उनका नाम कई मंदिरों के
हिंदू के कई मंदिरों के डिस्ट्रक्शन का जो है ना कारण भी है, उनका नाम इनमें भी कहा जाता है। तो वो जितने वो अच्छे थे जिनको गिवर ऑफ लैक्स और लक बक्स का टाइटल मिला था, वही जो है ना डिस्ट्रॉयर भी मेनी टेम्पल्स कहा जाता है इनको। अब क्या हुआ, अच्छा 1210 में इनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। ही डायड इन 1210 वाइल प्लेइंग चौगन। उस जमाने में उस खेल को चौगन कहा जाता है, जो आज हम लोग पोलो के नाम से जानते हैं। ये कहा जाता है कि वो घोड़े से पोलो खेलते वक्त क्या हुआ था कि घोड़े से गिर गए और गिरने के कारण इनकी मौत हो गई। अच्छा, अचानक मौत हो गई इनकी। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो एक शासक थे आरम शाह उस समय, जो जिनका पीरियड 10 से 11, कोई बहुत ज़्यादा, ये ब्रीफ छोटा सा है, जो अचानक कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के कारण क्या हुआ, इन्होंने अपने आप को ये दिल्ली का सल्तनत जो है ना ये कब्जा कर लिया इन्होंने। तो सेकेंड रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत में माने जाते हैं इनके, कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इनका नाम ही आता है, क्योंकि इसके बाद इनका बहुत शॉर्ट पीरियड रहा है 1 साल के लिए, क्योंकि अचानक मौत हुई थी, उनका कोई ऐसा प्लानिंग तो था नहीं, या फिर मारे गए थे और युद्ध हुआ था, तो बीच में इन्होंने ये हथियार लिया था। बट ये इतने कमज़ोर थे, छोटे थे कि इल्तुतमिश साहब आए, इनको मार के सीधे कह भाई चल हट निकल। उसके बाद उन्होंने आया और इल्तुतमिश साहब का डायनेस्टी आया। तो नेक्स्ट हम लोग इल्तुतमिश साहब का एरा पढ़ेंगे, आरम शाह को रहने देते हैं बस।